हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। मैं वीरेंद्र चौरसिया। मैथ्स में हम डिस्कस कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, लासा और मासा के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें बेसिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद मैंने देखा था कि फ्रैक्शन का किस तरीके का निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ, और उसके बाद मैंने देखा था पावर्स में रहे तो किस तरीके से हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद डेसिमल में देखा था। आज हम उसी को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो लैंग्वेज संबंधी जो क्वेश्चन होती है, भाषा संबंधी, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा क्या है बेसिक, उसको जान लेते हैं। क्या चीज है बेसिक? इसमें दो चीजें याद रखना, ठीक। फर्स्ट चीज याद रखना, फॉर फ्यूचर वैल्यू, फॉर फ्यूचर वैल्यू मीन्स आगे का पता लगाने के लिए, मीन्स क्या बोलेंगे, भविष्य का, भविष्य के मान के लिए, ठीक। और दूसरा क्या रहेगा कि इसमें पूछे लीस्ट, लीस्ट की बात करें, लीस्ट वैल्यू, या फिर दिया रहे मिनिमम वैल्यू, ठीक, मिनिमम वैल्यू, ठीक, या फिर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम, हिंदी में भी याद रखना न्यूनतम, कम से कम, कम से कम, या फिर छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। ये वर्ड्स कहीं पर दिख जाए तो यहां पर हमें क्या करना रहेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना रहेगा। क्या करना होगा, एलसीएम, लासा निकालना होगा, ठीक, एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। और सेकंड थिंग याद रखना कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर मेजरमेंट के लिए बात करें, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण बोलेंगे, वितरण संबंधी, या मेजरमेंट के लिए बोलेंगे। या फिर सेकंड चीज इसमें याद रखना कि बड़ी से बड़ी पूछे, ठीक, बड़ी से बड़ी, से बड़ी, बड़ी से बड़ी पूछे, या फिर हमसे पूछ ले अधिकतम, अधिकतम की बात करें तो यहां पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहां पर हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, मीन्स मासा निकालेंगे। दो चीजें क्लियर हुआ। फ्यूचर वैल्यू के लिए जैसे कि वेल्स वाले होते हैं, घंटियां वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनको क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। फिर उसके बाद मेजरमेंट के लिए बात करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अभी क्वेश्चन कराते हैं जिससे क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बड़ी से बड़ी रखना, याद रखना, बड़ी से बड़ी कहेगा तो एचसीएफ, और छोटी से छोटी की बात करेगा तो क्या निकालना रहेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन से क्या रहेगा, अभी क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी माप ज्ञात कीजिए, माप ज्ञात कीजिए जो 35 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 105 सेंटीमीटर को पूर्णतया माप सके, माप सके। मीन्स क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है, ठीक। किसकी कर रहा है, बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी के लिए कुछ नहीं करना, ध्यान से याद रखना कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। जहां बड़ी से बड़ी दिख जाए, जो नंबर्स गिवन रहेंगे उनका हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। क्या नंबर दिया है, 35 सेंटीमीटर था, उसके बाद क्या था 70 सेंटीमीटर, उसके बाद 105 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर। मैंने बताया था एचसीएफ फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो डिफरेंस वाला होता है, मींस अंतर चेक कर लेंगे। जो सबसे कम अंतर रहेगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। यदि वो नहीं होता है तो क्या होगा, डिफरेंस का जो अंतर का जो आएगा फैक्टर, वो उस पे होगा उसका एचसीएफ। यहां पर डिफरेंस कितने का है, 35 का है। यहां पर भी डिफरेंस कितने का है, 35 का। यहां का डिफरेंस देखें तो ज्यादा है, देखने की जरूरत नहीं। मैंने क्या बताया था, सबसे छोटा डिफरेंस देखेंगे। सबसे छोटा डिफरेंस क्या है, 35। उसके बाद देखो 35 से तीनों नंबर क्या कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, क्या मीन्स 35 तीनों नंबर को पूर्णतया विभाजित कर दे रहा है।
35 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 70 भी हो जाएगा, 105 भी हो जाएगा। मीन्स यहां पर जो एचसीएफ निकल रहा है 35 सेंटीमीटर निकल रहा है। मीन्स यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट करना। अब देखना, इस पे एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे पता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, 3 लकड़ी के साहतीर क्रमशः जो गिवन है 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं। फिर कह रहा इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में तोड़ा गया, विभक्त किया गया है। गुटकों में विभक्त किया जाना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? अधिकतम लंबाई कितनी होगी? अधिकतम लंबाई पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 9 मीटर, सेकंड ऑप्शन गिवन है 18 मीटर, थर्ड ऑप्शन गिवन है 4.5 मीटर और फोर्थ है नन ऑफ दीज है। देखो क्या दिया है, 3 लकड़ी के तीर क्रमशः क्या दिए हैं 36 मीटर और 54 मीटर और 63। इन्हें बराबर क्या किया गया, ब्रेक किया गया छोटे छोटे गुटकों में। फिर प्रत्येक गुटके की क्या करनी है, हमें अधिकतम लंबाई बतानी है। देखो यहां पर क्या आ गया, एक तो मेजरमेंट आ गया और यहां पर क्या आ गया, दूसरा अधिकतम की बात आ गई। मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम दिख जाए तो वहां पर क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। मीन्स क्या दिया है 36 मीटर, 54 मीटर और क्या दिया है 63। डिफरेंस तुरंत चेक कर लेंगे, डिफरेंस कितने का आ रहा है। यहां का डिफरेंस देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ठीक, हम निकालेंगे नहीं। देखो एक तरीका ये भी है कि आप देख सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक, यहां ज्यादा लग रहा है लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं हमारा डिफरेंस क्या है कि कम है, इससे कम आ रहा है। देखने में 36 और 54 क्या है, थोड़ा ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन 54 और 63 क्या है, थोड़ा करीब लग रहे हैं। ठीक, देखो 54 10 64 होता है, ठीक, 10, लेकिन एक कम है 63 है, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, जो अंतर है वो 9 ले लेते हैं। ठीक, यहां का अंतर ज्यादा होगा, यहां का देखने की जरूरत नहीं है अंतर, क्योंकि ये तो और ज्यादा है। तो जो डिफरेंस आ रहा है 9, ठीक, 9 से देखें तीनों नंबर हमारा क्या कैंसिल आउट हो जा रहा है, 9 चौक 36, 9 से 54 भी कट जाएगा और 63 भी कट जाएगा, 63 भी कट जाएगा। मीन्स हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस आया यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट करना। अब देखना अगला क्वेश्चन। अब इस तरीके क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 2 संख्याओं का लासा, ठीक, एलसीएम और मासा एचसीएफ का गुणनफल 24 है। इन संख्याओं में 2 का अंतर है,
दो का अंतर है, मीन्स डिफरेंस है, दो का अंतर है। तो पूछ रहा है संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं पूछ रहा है क्या होंगी। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 2 4, सेकेंड ऑप्शन दिया है 6 और 4, थर्ड ऑप्शन दिया है 8 और 6, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 8 और 10 दिया है। ठीक, इंग्लिश में द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, द फाइंड आउट नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक, देखो क्या इसके लिए जो फार्मूला पता है हमें, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, उसी से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, यही तो होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा होता है। हम इसको क्या कर लेते हैं, ए और बी दो नंबर ले लेते हैं। ठीक, ए और बी, और दोनों का क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है, कितना दिया है, 24 दिया है, और दोनों का डिफरेंस जो दिया है, अंतर दिया है 2 दिया है। ठीक, अब हमसे नंबर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अब देखो 24 दिया है ना, 24 को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। ठीक, डायरेक्ट देखना, करने का तरीका समझना। इसको 24 को इस तरीके से हम ब्रेक करेंगे कि उसका क्या रहे, कि जो उसका फैक्टर हो उसका डिफरेंस क्या आ जाए, 2 हो जाए। तो 24 का फैक्टर क्या होता है, 4 छंग 24 होता है, 4 और 6 होता है, 4 और 6 इसका जो हो गया फैक्टर हो गया। अब यहां का डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो, अंतर कितने का है, अंतर 2 का है कि नहीं। मीन्स हमारा जो नंबर हो जाएगा 4 और 6 हो जाएगा, और ये सेटिस्फाई करना चाहिए, और ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 6 जिसमें है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, दिया है दो संख्याओं का लासा, मीन्स एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 495 है, 495 है, और मासा एचसीएफ 5 है, एचसीएफ 5 है। यदि संख्याओं का योग मीन्स सम, नंबर्स का सम दिया है 100 है, तो इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर मीन्स डिफरेंस पूछ रहा है कितना होगा। ठीक, अंतर पूछ रहा है कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 10, सेकेंड ऑप्शन दिया है 90, थर्ड ऑप्शन इसमें गिवन है 70, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 90 दिया है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। टू नंबर्स का एलसीएम दिया है 495 एंड एचसीएफ दिया है 5 दिया है, और इनका जो सम दिया है, ठीक, क्या दिया है, सम दिया है, सम जो दिया है, योग दिया है वो कितना है, 100 है। तो इसका डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर कितना होगा। ठीक, इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए देखो सबसे पहले क्या दिया है, नोट कर लेते हैं। सम दिया a + b बराबर कितना दिया है, 100 दिया है। और देखो एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है हमें 5, और एलसीएम कितना दिया है 495। देखो फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने जो फार्मूला बताया था, जो कॉन्सेप्ट निकाला था, a इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम निकाला था, ये तो निकाला था। तो यहां से क्या हो जाएगा, a इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम अपान क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम कितना दिया है 495 है, 495 है, और जो एचसीएफ है 5 है। कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार कटेगा, 99 आ जाएगा। मीन्स ए और बी कितना आ गया, 99 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, को प्राइम फैक्टर करेंगे, साभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा 9 और 11 आ जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, 9 और 11 क्या किस में आ गया, रेशियो में आ गया। और इसका एचसीएफ जो दिया है, एचसीएफ कितना दिया, 5 दिया। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा, 9 × 5 = 45 पहली संख्या, और 5 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 आ जाएगा। ठीक, देखो 11 × 5 कितना हो जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक,
अब इन दोनों, ये दोनों नंबर आ गए, ठीक, ये दोनों हो गए संख्याएं, मीन्स नंबर आ गए, कितना आ गया 45 और 55 क्या आ गया, नंबर आ गया। अब इनका सम दिया है कितना 100, इनका सम कर लेंगे, क्या 100 के बराबर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा फॉलो कर रहा है। और यहाँ का हम डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा अंतर, 10 का आ जाएगा, ठीक, अंतर कितने का आ जा रहा है, 10 का, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 10। नोट कर लेना, ठीक, समझ में आया। मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ से रेशियो को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर्स मिल जाएगा। देखो हम क्या किए, एचसीएफ से रेशियो को अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर ये मिल जा रहा है, सेकंड नंबर ये मिल जा रहा है। तो इन दोनों का सम क्या दिया था, 100 दिया था, और फिर उसके बाद डिफरेंस पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दूसरा मेथड भी है करने का, चाहे तो इसको इससे करके चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। यही हमारा क्या रहेगा, इजी मेथड रहेगा। सम वाले से भी कर सकते थे, क्या हो जाएगा, वो थोड़ा उसमें ज्यादा एक पैटर्न जानते रहे तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किन्हीं दो अंकों का मासा, दो अंकों का मासा तथा लासा एलसीएम और एचसीएफ दिया है 13 तथा 13 तथा 455 है, ठीक, 13 तथा 455 है। यदि उनमें से एक अंक 75 तथा 75 तथा 125 के मध्य में है तो उस अंक को ज्ञात करो। ऑप्शन जो गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 95, सेकंड ऑप्शन गिवन है 50, थर्ड ऑप्शन दिया है 91 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 100 दिया है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा किन्हीं दो अंकों का मासा मींस एचसीएफ, ठीक, ये क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ, और ये एलसीएम दिया है, कितना है 13 है एचसीएफ और एलसीएम कितना है 455 है। यदि उनमें से एक अंक क्या है 75 और 125 के मध्य में है, तो उस डिजिट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। ठीक, कुछ नहीं करना, वही वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। क्या a इंटू बी इक्वल टू क्या होता था, एलसीएम अपान एचसीएफ कर लेते हैं। जहां पर हमें एलसीएम दिख जाए, ठीक, तुरंत हम क्या कर लेंगे, नंबर के साथ में दिया है तो तुरंत एलसीएम अपान एचसीएफ कर लेंगे। कितना है 455 गिवन है और ये क्या दिया है 13 दिया है। 13 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, ठीक है, 13 पचे 65, कितना आ जाएगा 13 पचे 65 आ जाएगा। मीन्स क्या आ जा रहा है, a इंटू बी इक्वल टू कितना आ जा रहा है 35 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है 35 आ जा रहा है। अब 35 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक, को प्राइम फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 7 हो जाएगा, 5 सते 35। और जो एचसीएफ दिया है, ठीक, एचसीएफ कितना दिया है 13 दिया। एचसीएफ से रेशियो को अलग अलग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। ठीक, इससे हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 13 पचे 65 हो जाएगा। ठीक, और दूसरा 13 सते 91 हो जाएगा। ठीक, 13 सते 91 आ जाएगा। मीन्स दो नंबर मिले, 65 मिला और 91 मिला, 65 मिला और 91 मिला। लेकिन नंबर किसके बीच में पूछा है, 75 और 125 के मध्य में होना चाहिए। तो ये 65 तो हो नहीं सकता, कितना हो जाएगा, इसके मध्य में क्या आ रहा है 91 आ रहा है, तो 91 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, दो संख्याओं का योग 216 है तथा
इनका मासा मीन्स HCF, इनका HCF, यहां पर सम दिया है, ठीक, इनका सम दिया है और HCF दिया है 27 दिया है। तो संख्याएं ज्ञात करना है, संख्याएं क्या होंगी। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 27 189, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 108 108, थर्ड ऑप्शन गिवन है 216, फोर्थ ऑप्शन गिवन है 100 और 116। यहां पर देखो 2 नंबर्स का क्या दिया है, सम दिया है, ठीक, योग दिया है, कितना दिया है 216 दिया है, ठीक, जो सम दिया है कितना दिया है 216 दिया, और इनका जो HCF दिया है कितना दिया है, वो दिया है 27 दिया है। तो हमसे क्या पूछा है कि नंबर्स क्या होंगे, ठीक, क्या हो जाएगा, ठीक, क्या कर लेंगे 216, वही चीज कर लेते हैं, A इंटू बी कर लेते हैं, ठीक, ये हो जाएगा 216, सम दिया है A प्लस बी इक्वल टू 216, ठीक। अब देखो HCF दिया है, जो HCF दिया है कितना, HCF इसका दिया है 27 दिया है, ठीक। अब क्या कर लेंगे, यहां से 216 बटे क्या कर लेंगे 27, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 8 बार कटेगा, क्या कटेगा 8 टाइम्स कटेगा, 8 टाइम्स हो गया, मीन्स यहां पर क्या आ जा रहा है, A प्लस बी कितना आ जा रहा है 8 आ जा रहा है। अब इसका हम देखते हैं पेयर बनाते हैं, ठीक, सबसे पहले इसका पेयर बनाते हैं। इसका जो पेयर बनेगा क्या बनेगा, 1 और 7 बनेगा, 2 और 6 बनेगा, 3 और 5 बनेगा, 4 और 4 बनेगा। लेकिन हमें क्या कैसे पेयर बनाने होते हैं, को प्राइम बनाने होते हैं, सहभाज्य बनाने होते हैं, ठीक, जिसका HCF कॉमन दोनों में कुछ ना हो, HCF 1 हो, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक, और ये भी नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, एक तरीके से ये क्या है हमारा रेशियो ही तो है, ये जो हमारा बन रहा है एक तरीके का हमारा क्या है रेशियो ही है, 1 और 7। तो क्या है 1 और 7 को हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें नंबर्स मिल जाएगा। तो हम क्या कर ले रहे हैं, इसमें 27 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, इसमें भी 27 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो देखें क्या मिलता है, 27 और 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, मीन्स एक नंबर तो हमें ये मिल गया, 27 और 189 है ऑप्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा। दूसरा भी ये ना दिया होता तो दूसरा हमारा यहां से निकाल लेते तो हमारा आंसर आ जाता, मीन्स क्या हो जाता 3 इंटू 27 और 5 इंटू 27 कितना हो जाता, 7 3 21 हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा, और यहां करेंगे तो 5 7 35 और 5 2 10 3 13। ये भी हमारा क्या है नंबर, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया है, तो जो ऑप्शन में दिया है। और इसका देखो एक चीज और, इसका हमसे पूछता कि संभव मीन्स पॉसिबल पेयर पूछता कितने होते, 2 होते ना, कौन कौन सा होता, एक तो ये हो जाता 1 और 7, और दूसरा क्या हो जाता 3 और 5, 2 पेयर निकल के आता, ठीक, 2 पेयर भी पूछ सकता था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17 और 189, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 8, किन्हीं 2 संख्याओं का जोड़ मीन्स सम बोल सकते हैं, सम 36 है तथा मासा HCF, ठीक, क्या HCF मासा HCF और लासा LCM 3 और 105 है, तो उनका पारस्परिक जोड़ इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक, सम ऑफ रेसिप्रोकल
क्या होगा। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 4/35, सेकेंड ऑप्शन दिया है 5/31, थर्ड ऑप्शन गिवन है 7/35 और फोर्थ ऑप्शन गिवन है 7/35, 7/34 है, 7/34 है। देखो क्या दिया है, किन्हीं दो संख्याओं का सम दिया है। ठीक, सम दिया है 36 दिया है और उसके बाद एचसीएफ दिया और एलसीएम दिया है 3 और 105 है। उसके बाद उनका पारस्परिक जोड़ मीन्स सम ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक, सम ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक, जिसे कंजुगेट भी बोल सकते हो एक तरीके से। अब यहां पर देखना क्या दिया है, सम जो दिया है a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है 36 दिया है और जो एचसीएफ दिया है, ठीक, एचसीएफ दिया है वो दिया है 3 और एलसीएम जो गिवन है वो दिया है 105। देखो इसको इसके 3 से 4 मेथड है करने का। ठीक, एक डायरेक्ट है। ठीक, सबसे पहले हम डायरेक्ट बताते हैं, डायरेक्ट। ठीक, बोले पारस्परिक जोड़ की बात करें, पारस्परिक कभी भी आए पारस्परिक जोड़ सम ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम अपान प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, सम अपान प्रोडक्ट। सम कितना दिया है 36 दिया है और प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाएगा, मीन्स 3 इंटू 105 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे 3 से कितने हो जाएगा 12 3 36। उसके बाद 3 से फिर से काटेंगे 3 चौक 12, 3 तिरकना, 3 पचे 15, मीन्स क्या हो जाएगा 4/35। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करना, अभी दूसरा मेथड बताते हैं। अब देखो इसका दूसरा मेथड, ठीक, कितना आया 4/35 आया। दूसरा मेथड देखना इसका करने का, एक तो ये वाला है a इंटू बी, एलसीएम कितना दिया है 105 अपान क्या दिया है सीएफ 3, कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 3 तिरका 9। ठीक, और उसके बाद कितना हो जाएगा, कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, कितना हो जाएगा 35 आ गया। ठीक, a इंटू बी 35 आ गया। इसका हम बनाएंगे क्या, फैक्टर करेंगे। ठीक, फैक्टर करेंगे, इसका को प्राइम फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा 5 सते 35 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा। और जो एचसीएफ दिया है वो 3 दिया है। ठीक, एचसीएफ 3 दिया है। एचसीएफ से रेशियो को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर मिलेगा। ठीक, कितना हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद रेसिप्रोकल वाला सम पूछा तो क्या हो जाएगा 1/15 हो जाएगा प्लस 1/21 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, 15 नहीं 105, 15 8 120, 15 नहीं 15 7 105 होगा। ठीक, और 21 पंजे हो जाएगा, कितना ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12/105। 4 से 3 से काटेंगे 4 और ये आ जाएगा 35, मीन्स क्या आ जाएगा 4 यहाँ से क्या निकल के आ रहा 4/35 निकल के आ रहा है। ठीक, 4/35 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। अब देखना अगला मेथड इसको करने का, 2 मेथड हो चुके हैं। तीसरा देखना, यहाँ सम दिया है ना, सम दिया है a प्लस बी, इसके लिए भी क्या करेंगे 36 बाई किससे डिवाइड करेंगे एचसीएफ से, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक, 12 आ जाएगा। अब इस तरीके का क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ठीक, तो इसको हम कर सकते हैं 7 5 12। ठीक, किसमें 5 और 7, 5 और 7 में कर ले रहे हैं। अब एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 3 है, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, सम करेंगे तो 1/15 और 1/21 कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। 15 7 105 और ये 5 कितना आ जाएगा 12/105। काटेंगे 3 से 4 बार और ये 35 बार, मीन्स क्या आ जाएगा 4/35 हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लेना। अब इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखना, इसके बाद देखना जो थ्योरम से रिलेटेड, इसमें थ्योरम से, प्रमेय से जो रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, इसमें देखो दो प्रमेय जो है, दो थ्योरम जो है एलसीएम की है और दो एचसीएफ की है। इससे जो क्वेश्चन रिलेटेड हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से जल्दी हम कर सकते हैं। थैंक यू।